अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो मरियम नवाज साहबा की एक स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रही है और उस स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी तनकीद की जा रही है और ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहबा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी इन्होंने खान साहब को कत्ल की धमकी दी है। तो मरियम नवाज साहबा की क्या स्टेटमेंट है और तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं, किन किन लोगों ने स्टेटमेंट्स दी हैं, सहाफ़ियों ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दी हैं, तो ये आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो पहले बात करते हैं मरियम नवाज साहबा की क्या स्टेटमेंट है। तो वो कहती हैं जी मैं ये पेशगोई करके जा रही हूँ कि ये फितना भी खत्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है, इन घुस बैठों की सियासत भी दम तोड़ती जा रही है। तो ये उनकी स्टेटमेंट है। इनकी स्टेटमेंट के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी। तो कहा गया था कि जी मरियम नवाज की जानब से इमरान खान को धमकियां शदीद तशवीशनाक हैं। इमरान खान को जो खाना दिया जा रहा था उसे खाकर उन्हें उल्टियां हुई हैं। 3 अक्टूबर के बाद से वो जिस हाल में हैं वो नाकाबिले बयान है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मरियम नवाज की धमकियों के बाद मजीद बढ़ गए हैं। तो ये तहरीक इंसाफ की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई थी। तो इनके अलावा जी साबिर शाकिर साहब वो कहते हैं कि इमरान खान जेल में कत्ल का खदशा जाहिर कर चुके हैं और गुज़श्ता 20 दिन जेल में इमरान खान के साथ वैसा ही सलूक किया गया। अब पंजाब की वजीर जेल खाना जात और वजीर दाखिला मरियम नवाज इमरान खान को ख़त्म करने का हुक्म और ऐलान कर रही हैं। तो आगे इमरान रियाज साहब वो कहते हैं कि सब जानते हैं कि इमरान खान को पहले भी फितना करार देकर कत्ल की कोशिश की गई थी। आज फिर इमरान खान के बकौल उनकी जान खतरे में है। इमरान खान पंजाब हुकूमत की जेल में कैद हैं, जहां उनकी फैमिली और पार्टी के मुताबिक उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है और ऐसे में जाली वजीर आला पंजाब की धमकी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आगे जी शहबाज गिल साहब उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई। तो वो कहते हैं कि मरियम नवाज की धमकी के बाद पीटीआई लीगल टीम को फौरी तौर पर इमरान खान को पंजाब की बजाय केपी की जेल में ट्रांसफर करने की हिकमत अमली बनानी चाहिए। पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने कत्ल की धमकी दी है। अब इन हालात में खान साहब को पंजाब की जेल में रखना खतरनाक है। अब ये मजबूत लीगल वजह है। मुझे पता है कि अदालत शायद इसकी इजाजत ना दे सके, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो ये शहबाज गिल साहब की जी स्टेटमेंट है। तो देखें मरियम नवाज साहबा की जो स्टेटमेंट है, अब उस स्टेटमेंट के ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने कत्ल की धमकी दी है। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं न्यूट्रल तरीके से अब इसके ऊपर तजिया करूं। देखिए बात यह है कि जी अब मरियम साहबा ने जो स्टेटमेंट दी है, अब उनकी स्टेटमेंट सख्त इसलिए होती है क्योंकि जी सियासी जमातों के अंदर नफरत ही बड़ी है। अब नून लीग के लोग जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो भी इसी तरीके से नफरत से भरी हुई होती हैं। तो आगे जी तहरीक इंसाफ के लोग जब स्टेटमेंट्स देते हैं उनकी स्टेटमेंट्स में भी काफी नफरत होती है। तो असल में ये नफरत जो है, ऐसा लगता है कि जी कोई बड़ी को पता नहीं कि धमकी दे दी गई है। असल में मुझे लगता है कि मरियम साहबा ये कहना चाह रही होंगी कि सियासी तौर पे इमरान खान की जो जमात खत्म होती जा रही है, हमने जी उसकी सियासत को खत्म कर दिया है। तो बेसिकली एक सियासी तौर पे बात हो रही थी। अब ये तो नहीं होता कि जी कत्ल की धमकी बाकायदा से जी वो मीडिया के ऊपर आके दे रही हैं और अनाउंस कर रही हैं मीडिया के सामने आके जी हम कत्ल करने जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब ऐसा तो कहीं पे नहीं होता। अब ऐसा किसी ने अगर काम करना हो तो वो मीडिया के सामने आके पहले अनाउंसमेंट करेगा कि जी हम ये काम करने लगे हैं। मतलब बड़ी एक बेतुकी सी बात है। जिस तरीके से ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स जो हैं उनको इस तरीके से बताया जा रहा है। अब जैसे कि शहबाज गिल साहब भी कह रहे हैं कि कत्ल की धमकी दे दी गई है, तो मेरे ख्याल से अब इस लेवल पे सियासत को नहीं लेके जाना चाहिए। मतलब दोनों जमातों को, तो नून लीग को भी चाहिए कि जब स्टेटमेंट्स दें नफरत को थोड़ा सा कम कर लें, तो सियासत को सियासत के अंदर ही रखें। अब मरियम साहबा देखें सीएम पंजाब है। सीएम पंजाब का ये काम नहीं कि जब भी आप तकरीर करें तो सारी तकरीर में जी आप अपने मुखालफिन के बारे में बात कर रही होती हैं, फितना इंतशार, तो ये बातें नहीं करने वाली होती। आप सीएम हैं तो कम से कम आपको चाहिए कि आप अपने सूबे के ऊपर फोकस करें। तो कम से कम आपको चाहिए कि जो आपकी पंजाब के अंदर पॉपुलैरिटी कम हो चुकी है नून लीग की, आप दोबारा से अपनी पॉपुलैरिटी को बहाल करें, अपनी सियासत को बहाल करके कम से कम पंजाब के अंदर तो आपकी ग्रिप होनी चाहिए। तो दूसरी साइड पे गंडापुर साहब, उनकी भी इसी तरीके से स्टेटमेंट्स होती हैं, बड़ी सख्त किस्म की, इस तरीके से वो भी बातें कर रहे होते हैं। तो गंडापुर साहब को भी चाहिए कि वो भी सीएम केपी के हैं, तो आप भी परफॉर्म करें, तवज्जो दे अपने सूबे के ऊपर, फोकस करें वहां पे, क्योंकि अभी तो आप पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन अगर कल को पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, अगर परफॉर्मेंस की बेस पे अगर फैसला किया गया तो फिर आप फंस जाएंगे। इसीलिए अभी आपको चाहिए कि आपको एक मौका मिल चुका है, अल्लाह ने एक आपको मौका दिया है,
تو اپنا نام بنائیں, صوبے کے لیے کام کریں, لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ کم کریں, لوگوں کے کام آئیں آپ, تو اپنے صوبے کی ڈیولپمنٹ, صوبے کی ترقی. تو میرے خیال سے آپ کے یہ کام ہیں. تو یہ کام آپ کے نہیں ہے کہ آپ ریلی میں چلے جاتے ہیں, آپ کبھی کہیں پہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی احتجاج کر رہے ہیں, کبھی دھرنے کے لیے جا رہے ہیں, کبھی جلسوں کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ اپنے کام پہ فوکس تو نہیں کر سکتے پھر. تو جو بھی سی ایم ہیں, تو سب کو چاہیے, جن کے پاس کوئی بھی عہدہ ہے نا, ان کو چاہیے کہ وہ پرفارم کریں, کیونکہ یہ عوام کی بھی ایک امانت ہوتی ہے. تو کم از کم ان کو چاہیے کہ اس طرح کے کام سے تھوڑا سا دور رہیں. تو یہ سیاست جو ہے نا, ابھی نہ کھیلیں, یہ آگے کھیلی جائے گی نا, جب پرفارم کر لیں گے آپ, جب آپ کے پاس آپ کی پرفارمنس ہوگی, تو کل کو پبلک کے اندر جا کے آپ باتیں کر سکتے ہیں اس طرح کی, آپ کمپین کے اندر یہ باتیں کر سکتے ہیں. تب آپ کے پاس ایک پرفارمنس ہوگی, آپ نے اپنے اپنے صوبوں کے اندر کام کیے ہوں گے, لوگ آپ سے مطمئن ہوں گے اس ٹائم. لیکن ابھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں, جو سیاست کر رہے ہیں نا, اب اس سے یہ نہیں کہ آپ سے لوگ مطمئن ہو رہے ہیں, تو کل کو الیکشن کے ٹائم پہ جب ووٹ دیے جائیں گے, پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا.